अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची के बहुत ही ज़्यादा मशहूर बंस रोड के बीफ कबाब फ्राई की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ और सेम आपको वही टेस्ट मिलेगा। और बंस रोड के बीफ कबाब शायद ही ऐसा हो कि कोई ना वाकिफ़ हो इससे, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं आपको सेम वही रेसिपी दूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है और बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा हमें चाहिए इसके लिए। और इसके अलावा हमें इसमें आधा कप मैंने दही ले लिया है और नमक लिया है हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है। फ्राइड अनियन ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून फ्राइड अनियन मैंने ले ली है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून और भुने हुए चने हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। इनको हम पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इनका। इसके अलावा हमें कच्चा पपीता चाहिए, तो मैंने ये 2 टेबल स्पून लिया है। आपके पास अगर नहीं हो कच्चा पपीता तो आप इसकी जगह कचरी पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और हमें ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून। रेड चिली हमें चाहिए, गोल वाली लाल मिर्च ये 12 ली हैं। सौंफ ली है 1 टीस्पून और कोरिएंडर हमने लिया है यानी कि साबुत धनिया 2 चम्मच। और साबुत खड़े गरम मसाले थोड़े से मैंने लिए हैं, तो उसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है और काली मिर्च है हमारे पास, 2 बड़ी इलायची है, 4 सब्ज़ी इलायची हैं, लौंग है थोड़ी सी और तेज़पात हमने लिए हैं 2 अदद। जायफल और जवतरी ली है, तो जायफल का मैंने एक छोटा सा पीस लिया है, जवतरी ली है, बादियान का फूल लिया है 1। तो मैं इन तमाम चीज़ों को भी पीस लूँगी और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा, धनिया और सौंफ और मिर्च, इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मैं पीस लूँगी। तो सबसे पहले हमें कीमे को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए मैंने दही डाल दिया है इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट अब मैं डाल गई हूँ। अब मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर ये तीनों चीज़ें डाल गई हूँ। और अब मैंने इसमें कच्चा पपीता डाल दिया है, तली हुई प्याज डाल दी है हमने, भुने हुए चनों का पाउडर अब हम डाल गए, इनको हमने पीस लिया है। और अब हम इसमें साबुत धनिया, सौंफ, इलायची, ज़ीरा ये चारों चीज़ों को हमने भून लिया था, उसके बाद मैंने पीस लिया है इनको। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो पीस लिया है। तो ये तमाम मसाले हमने डाल दिए। साथ में मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल गई हूँ, बीज मैंने निकाल लिए थे इसके, और हमने 1 नींबू का रस इसमें डाल दिया है। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से यकजान होके मिल जाए। तो इसको हमें मिलाना है अच्छी तरह से और उसके बाद हमें इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो कम से कम इसको 2 घंटे चाहिए होते हैं, वरना आप चाहें तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं, पर लेकिन मैं भी इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रखूँगी। तो इसको कम से कम 2 घंटे ज़रूर रखिएगा ताकि जो भी इसके मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें टेस्ट हमारा अच्छा आना चाहिए कीमे का। और ये रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा ये पसंद आएगी, बिल्कुल न्यू डिफरेंट रेसिपी है और टेस्ट भी बहुत मज़े का इसका होता है। तो अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। 2 घंटे बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आधी प्याली कुकिंग ऑयल है और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। अब ये उसी का बचा हुआ ऑयल है। तो हमने अब इसमें सबसे पहले ये कीमा हम डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने हल्का रखा है। तो अब हम इसको हल्की आंच पर ही हम पकाएंगे, तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे इसको। तो इसको मैं अब आधे घंटे के लिए बग़ैर पानी के हम इसको हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा, बग़ैर पानी के हम इसको पकाएंगे। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको बीच बीच में हम चेक कर लेंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको पकने देते हैं।
आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ। बीच में भी मैंने इसे एक बार चला लिया था। तो ये देखिए ऑयल इसका नज़र आना शुरू हो चुका है और कीमा भी हमारा गल चुका है। तो ये देखिए कीमा हमारा गल चुका है और अब मैं इसमें देसी घी डाल गई हूँ। देसी घी डालने से टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो मैंने ये 1 टेबल स्पून के करीब भर के इसमें देसी घी डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इतना टेस्टी और इतना मज़े का ये कीमा बनता है कि आप खाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। बस शर्त ये है कि आपको सेम रेसिपी को फॉलो करना है और इसी तरीके से बनाना है। तो अब मैं इसमें चारकोल लगा गई हूँ। बीच में मैंने ऐसे गैप बना दिया है और उसमें मैंने फॉइल पेपर रखा है। अब मैंने चारकोल गरम कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल गई हूँ। इस पर हम ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तो अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और चेक कर लेंगे। तो ये देख लीजिए 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कबाब फ्राई कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं। बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी प्याज ऐसे डाल गई हूँ साइड में। प्याज इसके साथ बहुत मज़े की लगती है और साथ ही में मैं थोड़ा सा रायता भी बना गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर दही ले लिया है 1 प्याली और अब मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाल गई हूँ, पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी मैंने डाल दी। अब नमक डाल गई हूँ थोड़ा सा और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसके साथ ये रायता भी सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, शानदार सा बंस रोड का फेमस वहीद कबाब फ्राई कीमा बनकर तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये वाकई में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।